हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक किसान व जनजातीय आंदोलन रहेगा। तो आज हम बुक से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक करना, कमेंट भी करना। अगर अच्छा पढ़ाया है तो भी, अगर नहीं भी पढ़ाया अच्छा तो भी कमेंट ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज़ों से हुई संधि के फलस्वरूप राजस्थान के शासक बहारा आक्रमणों, मराठों व पिंडारियों के आतंक से मुक्ति पाकर स्वच्छंदता से जीवन बिताने लगे। यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों से हुई संधियाँ, जो अंग्रेज़ों से संधियाँ की गई थी, उसके फलस्वरूप उसके आधार पर राजस्थान के जो शासक थे वो जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे, मराठों एवं पिंडारियों के आतंक थे, जो उन्हें मराठों द्वारा, पिंडारियों द्वारा जो परेशानियां का सामना करना पड़ा था, उनसे मुक्ति पाकर एक अच्छा जीवन बिताने लग गए थे। तो राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के उपरांत शने गांवों में महाजनों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। साध प्रथा मेवाड़ में प्रचलित के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में महाजन से लगान की अदायगी का आश्वासन लिया जाने लगा। समय पर नकद लगान जमा करवाने के लिए उसे उत्तरदायी माना जा गया। इस व्यवस्था में कृषक आधिकारिक रूप में महाजनों पर आश्रित होने लगे तथा उनके चंगुल में फंसने लगे। तो अपने देश ऐशो आराम के लिए राजस्थान के शासक व उनके जागीरदार किसानों पर विभिन्न प्रकार के लाग बाग यानी कि कर लगाकर शोषण करते रहे। इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया और 1897 ईस्वी में मेवाड़ के जागीर क्षेत्र बजोलिया में उसका पहला विस्फोट हुआ। यानी कि 1897 में इन सब का, जनता में जो असंतोष बढ़ता था, उन सब का 1897 ईस्वी में मेवाड़ के जागीर क्षेत्र में जो बिजोलिया स्थान था, वहाँ पे पहला विस्फोट हुआ। तो अब आगे पढ़ते हैं हम किसान आंदोलन। पहला है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। यहाँ किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ तथा 1941 में समाप्त हुआ। 1931 ईस्वी में ईस्वी की जनगणना के समय इस ठिकाने की जनसंख्या 15,000 के करीब थी। कुल 79 ग्राम इस ठिकाने के अंतर्गत आते थे। यानी कि 79 गांव जो थे इस ठिकाने के अंतर्गत आते थे। इन आंदोलनों के 3 चरण माने जाते। जो इस आंदोलन के 3 चरण माने गए थे, कौन कौन से? प्रथम चरण था 1897 से 1915 तक का। द्वितीय चरण 1916 से 1928। तृतीय चरण 1929 से 1941। भारत में संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ के ठिकाने बिजोलिया को ही है। यानी कि भारत में एक संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो मेवाड़ के जो बिजोलिया है, ठिकाना है बिजोलिया, उसी को जाता है। इस ठिकाने का संस्थापक कौन था? परमार अशोक। संस्थापक कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन के जो ठिकाना था, इस ठिकाने का बिजोलिया का कौन संस्थापक था? अशोक परमार। अशोक परमार राणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में सम्मिलित हुआ था। अशोक परमार राणा सांगा की ओर से जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें उसने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, शामिल हुआ था। ठीक है। युद्ध में अशोक की वीरता को देखते हुए सांगा ने उसे ऊपर माल की जागीर प्रदान की। यानी कि अशोक की जो वीरता थी उसे सांगा ने देखते हुए उसे ऊपर माल की जागीर प्रदान कर दी। बिजोलिया इसी जागीर का सदर मुकाम था।
ऊपरमाल के किसान अधिकतर धाकड़ गोत्र के किसान थे। अपने जागीरदार राव कृष्ण सिंह 1894 ईस्वी में जागीरदार बना था। जो राव कृष्ण सिंह था प्रशांत, यानी कि जागीरदार राव कृष्ण सिंह से परेशान थे। अतः 1897 ईस्वी में दो किसान नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल, यानी कि 1897 ईस्वी में दो किसान थे, नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल, उसकी शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा के पास पहुँचे, पर कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, जो नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल थे वो कृष्ण सिंह की जो शिकायत लेकर पहुँचे थे, तो उसका मेवाड़ महाराणा के पास, तो उसका कोई भी परिणाम नहीं प्राप्त हुआ था उन्हें। तो सन 1903 ईस्वी में राव कृष्ण ने ऊपरमाल की जनता पर चवरी कर की लाग, जो इस लाग के अनुसार ठिकाने के हर किसान को अपनी पुत्री की शादी के अवसर पर 5 रुपये या 13 रुपये चवरी कर के रूप में ठिकाने को देने होते थे, तथा इसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई। ठीक है, तलवार बंधाई क्या था? नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क था। यानी कि जब कोई नया जागीरदार गद्दी पर बैठता था, उसका जो उत्तराधिकारी बनता था गद्दी का, तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क था, इसके विरोध में किसानों ने अपनी कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए, क्योंकि चवरी कर लगा हुआ था। 5 रुपये या 13 रुपये कर देना पड़ता था। अगर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करता था तो उन्हें क्या कर देना पड़ता था? चवरी कर। ठीक है, तो इसीलिए किसानों ने क्या किया कि अपनी जो कन्याएं थी, उनकी बेटियां थी, उनका विवाह करना बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। जो ठिकाने की भूमि थी उस पर कृषि करना भी बंद कर दिया। अतः अंत में राव कृष्ण सिंह ने चवरी कर को 1905 ईस्वी में आधा कर दिया। ठीक है, अंत में जब कोई रास्ता नहीं निकला कृष्ण सिंह के लिए, तो उसने क्या किया था, तो जो चवरी कर था 1905 में वो आधा कर दिया था। तलवार बंदाई कर का विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने किया था। ठीक है, चवरी कर का तलवार बंदाई कर था जो, उसका विरोध करने वाले थे साधु सीताराम दास। पहले यह राज्य के साधु सीताराम दास क्या थे? पहले यह राज्य के पुस्तकालय में कर्मचारी थे। जो साधु सीताराम थे वो पुस्तकालय में कर्मचारी थे। साधु सीताराम, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने किया था विरोध। ठीक है, 1913 में किसानों ने ठिकाने की भूमि पर हल नहीं चलाया। आंदोलन को व्यवस्थित रूप देने के लिए किसान नेताओं ने विजय सिंह पथिक से संपर्क स्थापित किया। बाद में आंदोलन को व्यवस्थित रूप में लाने के लिए किसानों ने, जो किसान नेता थे, उन्होंने विजय सिंह पथिक से संपर्क किया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसीलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। इसकी सहायता से डूंगर सिंह बाटी को नायब बनाया गया। सन 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर आंदोलन की भागडोर संभाली। पथिक जी को रास बिहारी बोस ने 1915 में संपूर्ण क्रांति हेतु खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने। कब भेजा? 1915 को। किसको भेजा? पथिक को, विजय सिंह पथिक को। कहाँ भेजा? खरवा का ठाकुर गोपाल सिंह के पास। ठीक है, यद्यपि यह क्रांति असफल रही और इन्हें टोडगढ़ के दुर्ग में कैद कर लिया गया।
और ये क्रांति थी ये असफल हो गई, तो उन्हें क्या किया गया, टोडगढ़ के दुर्ग में कैद कर लिया। किंतु पथिक जी वहाँ से भाग निकले, जो विजय सिंह पथिक थे वो वहाँ से भी भाग निकले। इसके बाद ही उन्होंने अपना नाम बदलकर भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक है। यानी कि जब जो ये वाला कांड हुआ था, ये घटना घटी थी, क्रांति असफल हो गई थी, टोडगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया था, वहाँ से भागने के बाद पथिक जो विजय सिंह पथिक थे उनका पहला नाम था भूप सिंह। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि विजय सिंह पथिक का पूरा पहला नाम क्या था, तो भूप सिंह। पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का पुनर्गठन किया और इसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया। पथिक के निर्देशन में 1917 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की और किसानों ने युद्ध कर जो प्रति हल 10 या 14 रुपये था देने से इनकार कर दिया और मन्ना पटेल इस पंचायत का सरपंच था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो हमारा टॉपिक बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।